सच्ची कहें ठाकुर की कथा में बड़ी दम है माई बाप हैं, भगवान की कथा में दम है। मेरी में नहीं, चाहे कोई भी गाना शुरू कर दे बड़ी दम है। पहले दिन लग रहा था न जाने कोई सुनने आएगा कि भी नहीं। आज उस सिद्ध बाबा ने इतने लोगों को बुला लिया कि पांडाल छोटा पड़ गया। ये भगवान की नित्य नई कथा है। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जैसे ही जन्म मनते मनते पूरे 6 दिन बीत गए। अब 6 दिन कहें या 6 रात कहें, इसका हम वर्णन नहीं कर सकते। जैसे तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई। मास दिवस एहो, जिन माँ के जन्म लाल का होता है उस माँ से पूछो, उसे रात का और दिन का पता नहीं होता है। रात दिन का नहीं, उसका बालक कब 5 साल का हो जाता है उस माँ को पता नहीं चलता। रोज दूध पिलाती है, रोज उसे लगता है मेरे बेटे का आज ही जन्म हुआ है, रोज फिर दूध पिलाती है। वही नंद बाबा के घर में हो रहा है। पता नहीं है आज कितने दिन, 6 दिन हुए, लेकिन यहाँ तो एक लड़ाई हो गई महाराज। जैसे कन्हैया का जन्म हुआ सो लड़ाई हो गई, और इतनी घमासान लड़ाई हुई। किसमें? देवी देवताओं में। जैसे राम जन्म के समय हुई थी, मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई। ब्रह्मा भी भूल गए, भगवान शंकर भी भूल गए। अयोध्या में 1 महीने तक रात हुई ही नहीं जब राम जी का जन्म हुआ। रामायण ही में लिखा है 1 महीने तक अयोध्या में राम जी के जन्म में रात नहीं हुई। मास दिवस का दिवस भा मरम न जाने कोई। 1 महीना कब निकल गया, दिन ही दिन है, पता ही नहीं चला। या यूं कहें कि 1 महीने तक अयोध्या के लोग सोए ही नहीं हैं, उन्हें ये भी पता नहीं कि रात हुई भी कि नहीं। जो भी हो, पर रात में कोई सोया नहीं 1 महीने। वही मेरे ब्रजमंडल में है, 6 दिन तक कोई सोया नहीं। आज बाबा को याद आ गया। बाबा ने कहा है मुझे कंस के लिए कर देने के लिए जाना है, टैक्स। ग्वाल वालों, तुम गोकुल की रक्षा करना। जो भी हमारा अतिथि आए, रिश्तेदार आए, उसका स्वागत करना, कोई दुखी ना जाने पाए। ग्वाल वालों ने कहा चिंता ना करो बाबा, आप मथुरा जाओ, कंस को कर दे करके जल्दी लौटना, हम जब तक गोकुल की खूब रक्षा करेंगे। अब महाराज हो गया, नंद बाबा तो निकल गए। और जैसे ही नंद बाबा निकले तो यहाँ गोकुल वासियों ने चारों तरफ से सुरक्षा, कड़ी सुरक्षा लगा दी। नंद बाबा तो चले गए, और जाते जाते उसी रात में कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई। बोलो राधे राधे। इस तरफ से आवाज आ रही है, एक तो पास में आ गए आप लोग, फिर आवाज करें। देखो एक बात कहें, एक शिकायत आई है आज हमें, कल आई थी इस तरफ से कि महाराज हंसाते ज्यादा हैं, कथा कम। तो एक बात कहें कि वक्ता को पता होता है कि लोग क्या चाह रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी की कथा की कमी है। हम तो एक नाम भी ना लेना भजन का, ना चुटकुले का। और ऐसी ऐसी कथा आप वाल्मीकि रामायण की कथा कहें, आनंद रामायण की कहें, बरबे रामायण की कहें, मानस पीयूष की कहें, और क्या शिव पुराण की, दुर्गा भागवत की, कहाँ कहाँ की सुनना है। जो दास उसके लिए ठाकुर जी के चरणों में सब कुछ थोड़ा थोड़ा सा गुरु ने शिक्षा दी है। पर मेरे भाई, सबको खुश रखना वक्ता का
दायित्व होता है, इसलिए थोड़ा सा चुटकुला, थोड़ा सा कथा, थोड़ा सा भजन जरूरी होता है। आप लोग हल्ला ना करो, हमें पता है कि कौन को क्या चाहिए। हम समय समय पे कथा में मन लगाएंगे तो बड़ा प्यारा लगेगा। नंद बाबा जैसे ही पहुंचे कंस के यहाँ कर देने के लिए, तो महाराज उसी समय कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और सभा में बुला करके पूतना को बुलाया। अब विचार करें, पूतना किसे कहते हैं? पूतना लोक बाल अग्नि राक्षसी रुद्राशना जिघांसयामाप्य हरे स्तनम दत्वा तुषदगति। जैसे ही महाराज कंस ने पूतना से कहा, हे पूतना तुम जाओ, मेरे मुझे मारने वाले ने कहीं जन्म ले लिया इस ब्रजमंडल में, तुम चली जाओ, मार के आ जाओ। पूतना ने कहा, कितना बड़ा बलशाली है? बोले अभी सिर्फ 4-5 दिन हुए हैं जन्म लिए। पूतना ने कहा, मुझे शर्म लगती है, इतने छोटे से बालक को मारने। ये 10,000 का हाथियों की ताकत रखने वाली पूतना जाएगी, हमें शर्म नहीं लगेगी? महाराज कोई बड़ा बलशाली हो हमारे बराबर, उससे टक्कर लगाएं तो अच्छा लगे। छोटे मोटे लोगों से हम लड़ने कैसे जाएं? कंस ने कहा, पूतना उसे छोटा ना समझो, वो बहुत बलशाली है, बहुत बड़ा बलशाली है। अच्छा महाराज, हाँ तो फिर आप आदेश करें। बोले जाओ, सबसे पहले गोकुल में नंद के यहाँ बड़ा आनंद मनाया जा रहा है, उसको भी मार दो, और भी जितने ब्रजमंडल में 6 दिन के भीतर भीतर जन्मे बालक हैं सबको खा जाओ। महाराज जैसे ही पूतना ने सुना, पूतना तो तुरंत तैयार होकर के चल दी। कैसा भेष बनाया है? माया का भेष बनाया पूतना ने। माया का अर्थ ही कहलाता है मायानी नहीं, या माने जो है ही नहीं, उसी का भेष बनाया। माया का भेष बना करके वह पूतना चल दी महाराज। और जैसे ही गोकुल में, इधर नंद बाबा मथुरा में और इधर पूतना गोकुल में। और नंद बाबा जैसे ही मथुरा में पहुंचे तो बसदेव जी से भेंट हो गई। बड़ा मार्मिक प्रसंग है यहाँ, बहुत अच्छी चर्चा। नंद बाबा ने जैसे ही बसदेव जी को देखा, कुछ दिन के लिए कंस ने जेल से देवकी और बसदेव को निकाल दिया था। बड़ा राजनीतिज्ञ था कि देवकी का छोरा है तो दूध पिलाने जाएगी, इसलिए जेल से बाहर निकाल दिया और कह दिया सैनिकों से नजर रखना देवकी कहाँ जाती है, जहां दूध पिलाने जाएगी समझ लो वही इसका छोरा है, उसी को मार डालो। हमारा देवकी वसुदेव के ऊपर नजर रखना शुरू कर दी। लेकिन मेरे भाई, वो माँ ने इतना बड़ा बलिदान दे दिया, इच्छा होते हुए भी देवकी नहीं गई दूध पिलाने। क्यों? प्यारे, जिस माँ का बेटा जन्म लिया हो और जन्म लेते ही उस माँ से उस बेटे को जुदा कर दिया जाए और मिलने ना दिया जाए, प्यारे जरा उस छटपटाहट को याद करो कि उस माँ के ऊपर क्या बीतती है जब तक अपने लाला को नहीं देख लेती। इतना बड़ा बलिदान मेरी माँ देवकी ने दिया है। सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज वह नहीं गई, लेकिन अचानक नंद बाबा की नजर जब बसदेव जी के ऊपर पड़ी, तुरंत देख करके महाराज मित्र को आंखों में आंसू भर आए। बाबा, मैंने सुना है तुम्हारे बेटों को कंस ने मार दिया। बसदेव जी ने जैसे ही देखा नंद बाबा को तो तुरंत घबरा गए। ए बाबा, तुम मथुरा में क्या कर रहे हो? मैंने सुना तुम्हारे यहाँ 2-2 छोरा हैं। बसदेव जी ने ये नहीं कहा कि जो 2 छोरा तुम्हारे यहाँ हैं वो मेरे हैं, नहीं, यदि मैं कह दूंगा तो इनका प्रेम बट जाएगा। अभी इनकी समझ में ये इन्हीं के हैं, इसलिए नंद बाबा ने कहा तुम्हारे घर में 2 छोरा हैं और तुम छोरों को छोड़ के यहाँ घूम रहे हो।
जाओ जाओ नंद बाबा जल्दी घर जाओ, कहीं तुम्हारे बेटों के ऊपर कोई अनहोनी ना हो जाए। महाराज नंद बाबा ने कहा वसुदेव जी आप बिल्कुल चिंता ना करें, ये मेरा ब्रजमंडल है, गोकुल में कोई परिंदा भी मेरी आज्ञा के बिना पर नहीं मार सकता। मेरे गोकुल के जो रक्षक हैं, ग्वालवाल हैं, उनकी आज्ञा के बिना कोई कदम भी नहीं रख सकता, आप बिल्कुल चिंता ना करें। नहीं नहीं मेरे भाई, मुझे मेरी ज्योतिष बता रही है कि गोकुल में जरूर कोई घटना घटने वाली है, इसलिए तुम जल्दी जाओ। अहो ते देवकी पुत्रा